वीमेन को हैरेसमेंट का जौन सा इशू है कितना डिस्टर्ब करता है, क्या समझती हैं आप कि ये वीमेन चैम्बर जौन सा है कितनी कंट्रीब्यूशन है इसकी ख़वातीन को प्रैक्टिकल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में या आगे सामने लेकर आने में इन फ्रंट सोसाइटी के, इसका कितना रोल है? आजकल के जो जो दौर चल रहा है उसमें नेटवर्किंग इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका बिजनेस। क्या फ्यूचर देखती हैं पाकिस्तान का फॉर वीमेन? अगर मर्द सपोर्टिव होता है तो औरत बहुत आगे तक जाती है फ्री माइंड के साथ। कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आपने दही इलाकों में गए हों और वहाँ पे मसाइल को ऑब्जर्व किया हो कि ख़वातीन को कैसे मसाइल हैं? आपने हस्बैंड का जिक्र किया जी और आपने बताया कि वो बहुत इनकरेजिंग है। जी मैंने ये क्वेश्चन फ़लाहत से भी किया था जी कि आमतौर पर जो कहा जाता है ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, जी। तो जो कामयाब औरत है हम्म। क्या उसके पीछे मर्द का हाथ होता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है। मेरा तो ये मानना है और मैं चाहे हम मुझे लगता है कि हम चाहे जिस मकाम पे भी औरत पहुंच जाए, लेकिन जो एक बीवी का मकाम है, एक माँ का मकाम है या एक बेटी का, ये जो है ना, ये चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं। और आपको इन रिश्तों के साथ जो आपके प्यारे हैं उनके साथ उनको लेकर चलें, तो फिर अल्लाह आप पे करम भी करता है और आपकी मंजिलें भी आसान होती हैं। बाकी वो भी ख़वातीन होती हैं जो सिंगल होती हैं हाँ, हमारे या यहाँ पे व्हाटएवर ये भी जो भी बड़ा एक मसले हैं। नया ट्रेंड हाँ। आ रहा है ना जी, जी। कि वो कहते हैं कि ज़रूरत ही नहीं है, हाँ, कोई मर्द की ज़रूरत नहीं है, कोई हाँ। सहारे की अरे ज़रूरत नहीं है, देखिए वी आर हमें, हाँ, इंडिपेंडेंट, हम हमारा जो दिल मुसलमान हैं, करेगा हमें करेंगे। आप हाँ। इसके ऊपर आपके क्या कमेंट है जी, इस सोच पे? मैं यही आपको कह रही हूँ कि हम मुसलमान हैं और बड़ा अच्छा ये इस्लाम में हमें एक शादी का और ये जो घर का ये एक सिस्टम, जो हम ब्लेस्ड लोग हैं कि हमें हमारे मज़हब ये कहता है। तो बाकी मैं अक्सर ये बात कोट करती हूँ कि हम लोग एक जगह बैठे हुए थे तो सारे सक्सेसफुल औरतें थीं, कुछ यूरोप से, कहीं बाहर की भी थीं। तो अब हम, और आप ये सोचें कि इतनी-इतनी डिग्रीज़ उन लोगों की, औरतों की होती हैं, लेकिन वो अकेली होती हैं। हुँ, तो मतलब आप ये जो इतना डिप्रेशन, जो इतनी ये आपने देखा ही है कितना बढ़ गया है ये मेंटल जो जो स्ट्रेस है। स्ट्रेस्ड है, ये सारा इतना ज़्यादा है। ये इसीलिए है ना कि हम अपने वो जो नॉर्म्स हैं उनसे दूर होते जा रहे हैं। अकेले रहना, अकेला इंसान को मतलब मुझे नहीं लगता कि आप ये सारी आसाइशें लेकर और अकेले आप क्या एन्जॉय कर सकते हुँ, हैं। तो एक फैमिली सिस्टम और ये जो है, हमें अपने रूट्स के साथ जुड़े रहना तो चाहिए, कुछ उसे मशवरा उन्होंने उनको भी बताया। देंगी जो इन दिनों वो भी औरत मार्च के नाम पर बड़े-बड़े वो क्या उसे कह लें मार्च हो रहे होते हैं, जी, बड़े जी, जी। स्लोगन उसके ऊपर आ जी, रहे जी, होते जी, जी, हैं। जी, पता नहीं क्या-क्या कुछ वो कह रही होती हैं जी। ख़वातीन। हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल जी, एहतराम है, उनकी बिल्कुल। अपनी एक अप्रोच है। उस अप्रोच के ऊपर आप अपना कमेंट उन ख़वातीन के लिए क्या देंगी? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, हर एक की अपनी थिंकिंग होती है, हर एक की अपनी सोच होती है। लेकिन मुझे जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि एक जो कंप्लीट आपकी जो फैमिली, आप अपने ख़ावंद के साथ, अपने बाप या भाई के साथ जितना आप सिक्योर हो सकते हो, फ़ील कर सकते हो, वो किसी और के साथ नहीं कर सकते। सो ये कि मैं तो ख़ैर मैं औरतों के हक़ के बारे में ज़रूर मैं उसमें अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव रखती हूँ कि जो औरतों के जो राइट्स हैं वो उनको हुँ, मिलने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो उनको आगे आना चाहिए, उनमें इतनी सलाहियतें हैं, उनको ज़रूर उनको उनके हक़ देने चाहिए। वर्क प्लेस हरासमेंट और जो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, उन पे ये ज़रूर इश्यूज़ वर्किंग करनी किस हद चाहिए। तक वीमेन को हैरेसमेंट का जौन सा इश्यू है कितना डिस्टर्ब करता है? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। हमारे पास बहुत सी ऐसी आती हैं ख़वातीन के हुँ, जो इस तरह के मसले मसाइल में होती हैं, लेकिन हमने मुख्तलिफ सारे जितने इदारे इन पे वर्किंग कर रहे हैं वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। हम उनके साथ कोलैबोरेशन हमने की हुई है। कोई भी हमें ऐसा केस हमें पहुँचता है तो हम उनको उनके साथ डायरेक्ट करवा देते हैं। तो बाकी ये है कि आपको पता है कि ये चीज़ें साथ-साथ ही पार्ट साथ-साथ ही। है, माशरे का हिस्सा है। ऐसा ही है, बिल्कुल हमें ऐसा ही अपने है। अपना-अपना पार्ट प्ले करना है कि हम बिल्कुल इसको ठीक किस है। तरह से कंट्रोल करें। ये जो एक फ्रस्ट्रेशन है हमारे जी, मुआशरे में, जेंडर बेस जी, और इसी में से ये जो हैरेसमेंट जैसे इश्यूज़ हैं जी, ये पैदा होते हैं। आप जी, क्या सजेस्ट करती हैं कि इसको कैसे चैलेंज किया जा सकता है, कि इसको काउंटर कैसे किया जा सकता जी, है, कि कैसे एक ऐसा माहौल हम पैदा कर सकते हैं जी, कि जहाँ पे किसी खौफ के बगैर या किसी आप कह लें कि रिजर्वेशंस के बगैर खातून हो या कोई मर्द हो, तो वो इस फ़ियर और इस जिसे कह लें कि ये जो दबाव है इससे हट कर अपने काम में आगे जा सकें। जी, बिल्कुल। एक्चुअली मेरा ख़्याल है कि अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है।
हमें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे बोलना चाहिए, हमें हर फोरम पे जाके बताना चाहिए कि किस किस तरह से हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। हमें औरतों को, लड़कियों को मजबूत बनाने की ज़रूरत है, हमें उनको एक डरी सहमी लड़की बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें एक माइंडसेट हमारा जब चेंज होता है, हमें अपने लड़कों को भी एजुकेट करने की करने की ज़रूरत बहुत ज़रूरत है कि वो अगर देखें उनमें ये अवेयरनेस आ जाए, उनमें ये शऊर आए कि उन्होंने औरत की इज़्ज़त करनी है, लड़की की इज़्ज़त करनी है। कोई भी औरत या लड़की घर से निकलती है, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी गलत इरादे से निकली है, वो अपनी ज़रूरत के लिए निकली है, वो उसकी इज़्ज़त करें, उसको इज़्ज़त दें। इज़्ज़त वो भी किसी की बहन बेटी महल है। है। सो ये कि ये इस तरह की चीज़ें हम जितनी अवेयरनेस फैला सकते हैं और जितना हम लोगों को, और दूसरा सबसे बड़ी, अब तो हेल्पलाइंस हर जगह आपको मिल जाती हैं ऑनलाइन, हर हर है। तो ये ऑनलाइन अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो अपना बताएं। बहुत सी बच्चियां डर के मारे या कुछ इस तरह से कि क्या खौफ भी एक लॉ बहुत खौफ बड़ा के एक क्या कहेंगे लोग अगर एलिमेंट ऐसा बन कुछ जाता हो है इस जाता चीज़ है। के ऊपर। जी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब हमें, अगर हम चेंज चाहते हैं, तो अगर हम पिछली बातें छोड़ेंगे नहीं, पिछले तो वो फिर हमें माशरे में इसी तरह बिगाड़ेगा। हुँ। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, लड़कों को एजुकेट करें, लड़कों की ट्रेनिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो हुँ। अच्छा एक आगे से अच्छा एक ख़ावंद या अच्छे वो जो कुलीग बने, और वो औरतों को भी इज़्ज़त दें, उनको अच्छा माहौल दें, अच्छा वो, ताकि वो भी परफ़ॉर्म कर सकें। कभी इत्तेफ़ाक हुआ है आपको, अर्बन लाइफ़ तो आप उसका एक हिस्सा हैं, जी, गुज़ारती हैं। कभी आपने अभी आपने रूरल साइड की विमेन का ज़िक्र जी, किया, तो कभी खुद आपने प्रैक्टिस किया, कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आपने देही इलाकों में गए हों और जी। वहाँ पे मसाइल को ऑब्ज़र्व किया हो कि ख़वातीन को कैसे मसाइल हैं? जी, नहीं एज़ सच तो कम ही हुआ कि मैं खुद से गई हूँ, लेकिन हम लोगों का एक सर्कल काफ़ी बड़ा है, तो हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि कहीं से भी कोई भी पूरे पाकिस्तान से किसी औरत को कोई ऐसा मसला हो, तो हम उनको कहते हैं कि आप हमसे रब्ता करें, हमें बताएँ। तो इस तरह के मसले मसाइल तो आपको पता है कि जी। बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हुँ। तो रीज़न यही है कि मैंने जो आपको बताया कि अवेयरनेस नहीं है, लड़कों के अच्छे ट्रेनिंग्स नहीं उनकी हुई, उनको पता नहीं है, मुझे नहीं समझ आती कि क्यों नहीं हम इस पे वो सोचते कि हम माँ हैं तो हम अपने बच्चों को इस तरह सिखाएँ कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो बाकी मैं पाकिस्तान में मेरी ट्रैवलिंग रहती है, सिंध भी मैं गई हूँ, फिर वहाँ पे मैंने देखा है कि वहाँ पे राइट्स तो दूर की बात है, वो तो घर से निकलना और ये वो वही तो अलाउ नहीं बिल्कुल है। ही, वो तो बहुत आपको भी आइडिया क्या ही होगा। फ्यूचर देखती हैं पाकिस्तान का फॉर वीमेन? देखिए, मैं तो हमेशा अच्छा सोचती हूँ और मैं आई बिलीव कि सबको अच्छा सोचना चाहिए, तो मैं तो बड़ा अच्छा फ्यूचर देख रही हूँ, क्योंकि अब हमारी ख़वातीन हर फील्ड में आगे आ गई हैं और बड़ा क्रिएटिव, और आपको ये भी मैं बताऊँ कि जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट, डेडिकेटेड होती हैं, अपने काम को लेके बड़ी फोकस्ड होती हैं। तो फ्यूचर अगर इसी तरह से हम चलते रहें, अवेयरनेस, पहले कहाँ एम्पावरमेंट की बात होती थी, कहाँ हुँ। औरतें सामने आती थी। हुँ, अब हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेंड बना है, लोग औरतों को लाते हैं, आगे देख रहे हैं, क्योंकि वो खुद आगे बढ़ना चाह रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला आगे मज़ीद फ्यूचर मुझे तो ब्राइट लगता है, हुँ। और मैं सबसे ख़वातीन से रिक्वेस्ट भी करूँगी कि वो जिनमें कोई भी उनको लगता है कि किसी किस्म का टैलेंट है, वो अपना टैलेंट ज़ाया ना करें, वो आगे आएँ, हमारे वुमेन चेंबर से रब्ता करें या व्हाटएवर। अब ये तो वीमेन 20 चैम्बर लाहौर का जो है, ये सिर्फ़ लाहौर में ही है या पंजाब या पाकिस्तान में दीगर जगहों पर भी हैं हमारा जो चैम्बर्स? चेंबर है वो पहला चेंबर हमारा था जो लाहौर में बना, लाहौर बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट। अब 26 चेंबर्स हैं पूरे पाकिस्तान में। 26 हो गए हैं। जी, जी। तो वो माशाल्लाह। मेन सिटीज़ में सारे हैं, तो जहाँ-जहाँ पाकिस्तान में जहाँ भी औरतें हैं, कुछ भी ऐसा काम करना चाहती हैं, कोई बिज़नेस शुरू करना चाहती हैं, किसी किस्म की उनको रहनुमाई की ज़रूरत है, तो हम लोग हाज़िर हैं, और आप लोग आएँ, अपने बिज़नेस रजिस्टर कराएँ और पाकिस्तान की इकॉनमी में अपना रोल प्ले करें। अच्छा फ़ायज़ा, आपके जो प्रैक्टिकल लाइफ़ है, प्रोफ़ेशनल आपका ट्रैक है, उस पे बड़ी गुफ्तगू हुई और बड़ी आपने इनरिच और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, और हमारी जो वीमेन हैं, हमारी जो फ़ीमेल हैं या जो बच्चियाँ हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ़ में आना चाह रही हैं, ये कुछ करना चाह रही हैं, आपकी गुफ्तगू उनके लिए बड़ी सूदमंद साबित होगी, फ़ायदेमंद साबित होगी। थोड़ा-सा हमारा इस प्रोग्राम का एक हिस्सा ये भी है कि हम कुछ पर्सनल लाइट सी गुफ्तगू भी करते हैं। आपने कभी सोचा है आपके नाम का मतलब क्या है? जी, सक्सेस। सक्सेस।
और आपके मियाँ के नाम का मतलब क्या है? नबील ही ना उनका नाम? जी जी। हाँ। आ, आपने बड़ी कम तवज्जो दी है उनकी तरफ। ये देखें आप, नबील साहब आपके नाम का नहीं पता मतलब का, लेकिन मैं बताता हूँ उसका जी। मतलब है शानदार, अच्छा वंडरफुल, अच्छा स्प्लेंडेड। अच्छा। तो मतलब ये हो गया कि दोनों मिलकर आप एक शानदार सक्सेस ट्रैक जो सा है उस पर आप चलेंगी, चल सकती हैं। अच्छा। लेकिन जो आपने बात की कि उनका जो पार्टिसिपेशन और इनकरेजमेंट है, वो कैसी बॉन्डिंग है आपकी नबील साहब के साथ? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। कोई शिकायत अ, उनसे? आज इस कैमरे में कह दें हम, ये पहुंच देगा उन तक, वो ठीक कर नहीं लेंगे नहीं अपने आप को। बिल्कुल नहीं, बड़े बहुत सपोर्टिव है माशाल्लाह से। और ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि मर्द का, अगर मर्द सपोर्टिव होता है तो औरत बहुत आगे तक जाती है फ्री माइंड के साथ। और हमेशा मुझे, जब मैंने ज्वाइन किया तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि मुझे कोई इतना ख़ास एक्सपीरियंस नहीं था और उनका कोई अच्छा पॉकेट खासा मनी देते हैं एक्सपीरियंस आप था। उनको या आप उन्हें देती हैं आप? नहीं, पॉकेट मनी तो लेनी, वो अच्छा, तो वो हक तो है आपने ना, लेने ही लेनी वो है। तो हक है। देखिए मैं वही आपको कह रही थी कि आप जितने मर्जी सक्सेसफुल हो जाए, जो मज़ा हस्बैंड के साथ उनके मतलब वो गिफ्ट लेने और इस पॉकेट मनी लेने और इन चीज़ों का जो मज़ा है बर्थडे उसमें वगैरह नहीं। याद रखते हैं? बिल्कुल ना बिल्कुल रखें रखते तो? हैं। नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, यानी ये याद रखते आपका हैं। कोई प्रेशर है उनके ऊपर या वो खुद ही याद रखते हैं? नहीं, वो खुद ही याद रखते हैं। हाँ, रखते हैं। प्रेशर भी कह लें कि ज़ाहिर बात है भाई, ठीक है, बर्थडे तो याद रखनी चाहिए ना। सही। तो बच्चे? जी माशाल्लाह, मेरी 2 बेटियाँ। माशाल्लाह। तो कैसा उनके साथ, बच्चियों के साथ कैसी? फादर के साथ वो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं या आपके साथ हैं, या दोनों के क्योंकि साथ बेटियों ही। का बाप के साथ मैंने सुना है कि जी बहुत होता जी, है। प्यार उनका बहुत अपने फादर के साथ भी है। लेकिन चूंकि मेरे आपकी तो खैर दोस्त होंगी एक तरह जी से। जी बिल्कुल दोस्त ऐसे। हैं या डांट शांट के भी रखती हैं कि बर्तन ना तोड़ना, दांत ये ना करना? नहीं, बस दोनों तरह से फ्रेंडली हम्म भी है और थोड़ा सा मैं स्ट्रिक्ट भी हूँ। मेरे हस्बैंड हमेशा से उनका ये मुझे उन्होंने यही कहा है कि भाई जो लड़कियां जो होती हैं, मतलब आप जो माएँ होती हैं, उनका रोब ज्यादा होना चाहिए। सो ये ये कि आपके मैंने, हस्बैंड की मेरे हस्बैंड ये कहते हैं थ्योरी कि है? रोब जो है ना आपकी माँ क्या का है? होना चाहिए। फिर मुझे ऑब्वियसली मानना पड़ा, क्योंकि मैं हमेशा से पढ़ाई के मामले में बड़ी पर्टिकुलर रही हूँ कि मुझे हमेशा से ये है कि मेरी बेटियां जो हैं वो कुछ ना कुछ स्किल इस तरह से हो कि वो अपनी इंडिपेंडेंट हो सकें। सो ये कि मैं तो हर जिसकी भी बेटियां, मैं यही कहती हूँ कि बेटों से ज़्यादा बेटियों के लिए स्किल कोई किसी किस्म के प्रैक्टिकल लाइफ में आना बहुत ज़रूरी हो गया। अब जो दौर आ गया, अब एक अकेला मर्द बहुत मुश्किल है तो उसको। बेटियों की अपनी क्या डिज़ायर है इस वाले से, क्या विश है उनकी? वो जी चाहती हैं कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में जी आए? बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह से छोटी को तो मैं अपनी ही उस पे शौक से, वो माशाल्लाह मेडिकल में है, अच्छा, कर रही है माशाल्लाह, ठीक माशाल्लाह है। से। हाँ आपने जी। मेडिकल का ज़िक्र किया और इस इंटरव्यू में आपने कुछ 4-5 मरतबा मेडिकल का ज़िक्र जी। किया है। मतलब ये है कि आप मेडिकल से निकल गए हैं, लेकिन मेडिकल आपके अंदर से अभी तक नहीं निकला। जी कभी बिल्कुल। फ़ील हुआ है ये कभी कि दुःख या अफ़सोस या पछतावा कि मैं नहीं कर सकी, मुझे कर लेना चाहिए था? हाँ, होता है? होता है। मतलब एक आपको शौक जो आपका रहा हो, तो अक्सर मैं अब ये सोचती हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि भई बिज़नेस में आना तो ज़्यादा ये होता है, ज़्यादा आप उसमें अर्निंग ज़्यादा है, उसमें वास्ट आपका बड़ी फ़ील्ड्स हैं ये वो। लेकिन मतलब एक जो एक पैशन होता है, तो मुझे अक्सर ये होता है कि भई मैं कहाँ आ तो गई हूँ, खुश हूँ, लेकिन फिर भी होता है कि मैं अगर डॉक्टर बन जाती तो ज़्यादा बेहतर ज़्यादा होता। बेहतर होता। लेकिन आपने एक अपने आप को डिस्करेज नहीं होने दिया। हाँ, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल दूसरा सही। ट्रैक लेकर जी, अपनी जो बिल्कुल। और आपकी सलाहियतें हैं, जी, उनको जी। वहाँ पर अ, इनपुट किया शायद ये और वही, वो आपको एक हाँ, सक्सेस मिली वही और पैशन ब्लेसिंग्स उसकी मुझे जौन सी हैं आज आपको। यहाँ तक ले आपने आया। पैशन जो आपका पैशन था उसका ट्रैक चेंज करके इधर उसको लेकर बिल्कुल, आ गए। बड़ा बिल्कुल। अच्छी बात है, वंडरफुल है, ये बाकियों के लिए भी है। इस जी। पर मैं एंड पर एक बात करूँगा जो इन्होंने किया। और आपने फ़ायज़ा जो आपकी लाइफ़ है बचपन की, लड़कपन की, और अब आप एक माँ की हैसियत में, एक अहलिया की हैसियत में, तो आपकी जो लाइफ़ है वो ज़्यादा शरारती है या संजीदा किस्म की है, डोमिनेटिंग है आप? क्या है आपकी पर्सनैलिटी जौन-सी है? मैं जी शादी से पहले या बचपन में तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, बड़ा अच्छा, कम बोलती थी, बड़ी शाय होती अपने थी, आप में अपने आप में ही ज़्यादा रहना। अभी भी मैं अब तो ख़ैर मेरे में काफ़ी कम चेंज बोलती आ थी। गया। हाँ, कम ख़ैर नहीं बोलती थी, लेकिन सिलेक्टेड लोगों के हुँ, साथ बोलना। हुँ। तो अब आफ्टर ये बिज़नेस में फिर चेंबर आने के बाद, फिर लीडर बनने के बाद, हुँ। फिर आप वो मैं आपको यहाँ बोलना पे भी ना पड़ता 2 है। मिसालें आपको दूँगा। जी, और मैं कल कहीं सुन रहा था, गवास्कर, इंडियन जो जी। एक्स
कैप्टन है इंडियन जी क्रिकेट टीम के जी और बहुत ग्रेट बैट्समैन भी। जी वो कहते हैं कि एक और ने भी कहा क्रिकेटर ने कि हमें समझ नहीं आती कि ये जो नवजोत सिंह सद्धू हैं, जी ये जब आया टीम में तो ये बोलता ही नहीं था, हम्म अब चुप ही नहीं करता। आपने देखा ना उनके शो हाँ वगैरह भी, जी और जी अब तो जी जी सियासतदान भी हैं वो। जी जी बिल्कुल और ख़ुद हमारे खान साहब, जी ऐसे ही। जब इनकी अर्ली लाइफ थी क्रिकेट में तो ये बहुत ही, आप कह लें कि शाये थे, बिल्कुल नहीं अच्छा बोलते थे, अच्छा बिल्कुल नहीं बोलते थे। अगर आप कहीं भी पुराने टीवी ड्रामा देखें ना, शो वगैरह जिसमें आए हैं, तो वो बोल ही नहीं रहे हैं, और अब हम्म उनको चुप कराना मुश्किल है। ऐसे तो आप भी कहीं आगे जाकर इस तरह का ट्रैक तो नहीं लेने वाली? मुझे लगता है हम्म। क्योंकि पहले बोलना मुश्किल हुआ करता था हाँ, कि कैसे बात करनी है, तो अब ये है कि अब चुप रहना चुप रहना मुश्किल लगता है, मुश्किल लगता क्योंकि ऑब्वियस है कि आप टाइम के साथ, जरूरी नहीं कि एज के साथ ही आप एक्सपीरियंस लें, आपको टाइम बहुत कुछ सिखा देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिफरेंट, अब मैं रिसेंटली इलेक्शन एक हमारे हुए हैं, तो मैं सीनियर वाइस चेयरपर्सन इलेक्ट हुई हूँ आर्ट एंड डेकोर है। एसोसिएशन अच्छा, माशा। पाकिस्तान की। तो ये कि इस तरह के एक्सपोजर, डिफरेंट जगहों पे काम करना, डिफरेंट लोगों से मिलना, और मुझे नेटवर्किंग का बहुत शौक है। हम्म, तो नेटवर्किंग के लिए भी आपको पता है कि बात करना तो बहुत ज़रूरी है। बहुत कितनी ज़रूरी है। सहेलियाँ हैं आपकी? सहेलियां तो सहेलियां बहुत ज़्यादा ये नहीं है। ख़वातीन की वैसे ज़्यादा ही होती हैं। अब अभी फलाहत भी कह रही थी कि मेरी बहुत जी दोस्तें हैं बड़ी। दोस्तें, मतलब एक तो होता है ना कि बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स, वो हम्म, मेरी अभी तक स्कूल के टाइम की, कॉलेज के टाइम की वो चलती आ रही हैं। हम्म, तो वैसे मैं चूंकि मैं फ्रेंडली नेचर की हूँ, तो इस तरह से मेरी दोस्तियाँ बहुत, मतलब बहुत। सोशल नेटवर्क मेरा बहुत बड़ा है। और मुझे लगता है कि मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगी इस चैनल के थ्रू कि आप लोग नेटवर्किंग जो है, आजकल के जो जो दौर चल रहा है उसमें नेटवर्किंग इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका बिजनेस को में कामयाब होना। और उसमें वो और बहुत हेल्प आउट करती इतना हेल्प आउट करती हैं ये नेटवर्किंग, अगर आपकी अच्छी हो, आप अच्छे लोगों से उठना बैठना, प्लीज़ नेगेटिविटी छोड़ देनी चाहिए। हर तरह के ये जो ड्रामे, ये जो हैं। उसमें जो उसमें जो बुरा करते साजिशें और खींचातानी, साजिशें, हाँ इससे जी, हमें बहुत दूर जाना चाहिए। ठीक है, आप एंटरटेनमेंट के लिए देखें, लेकिन उसको सर पे सवार सवार ना ना करें। करें। ये अपना भी सुन अच्छा लें सारी जो हमारी अपने ख़ास तौर पर नेटवर्क, फीमेल हैं, वो हाँ, ज़रूर सुनें इस चीज़ को। नेटवर्किंग को अपना अपने स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, मिलना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ बैठे, पॉजिटिव कंपनी होनी चाहिए एक जो वाइब आ आइडियाज़ जाती है, की आप बात जब करे। किसी के साथ बैठते हैं तो आपकी एक पॉजिटिव बिल्कुल, वाइब आती है, एक नेगेटिव आइडियाज़ के वाइब बारे आती है। में उन बात पर आप करें, डिबेट करें, बिज़नेस इट्स फॉर बढ़ाने डिस्कशन। की बात करें। अगर बिज़नेस नहीं तो घर में अपने बच्चों के लिए अगर आपको टाइम मिलता है अपनी फ्रेंड के साथ, आप अपने बच्चों को किस तरह से हमने उनको बेहतर इंसान बनाना है, इस पे बात करें, काम होना ना कि चाहिए। ये कि लोगों की बुराइयाँ, लोग वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, जो कि हमारा अनफॉर्चुनेटली बड़ा ये कॉमन होती जा रही है। तो मैं यही कहती हूँ कि अपने टाइम को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें, ना कि इन चीज़ों से दूर रहें। तो आप ये देखें कि आपके चेहरे पे भी अगर आप अच्छा सोचती हैं, आपके चेहरे पे भी उसका अच्छा इम्पैक्ट आता इम्पैक्ट है। आता है। और आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही चलें, होता ये है। बड़ी बड़े टिप बता दी है इन्होंने फ़ायज़ा ने कि अगर आपने अपने चेहरे को फ्रेश रखना है और ज़रा अट्रैक्टिव रखना है तो अच्छा सोचें। अच्छा सोचेंगे तो वो ब्लेसिंग आपके फेस पर आएगी। बिल्कुल। तो ये एक नुस्खा भी है, टोटका भी है, और ये वैसे बड़ा आजमाया हुआ टोटका है। जी तो अपना फ़ायज़ा, अभी आपने पॉलिटिक्स की भी बात की, जी अपनी भी आपकी पॉलिटिक्स हो रही है, विमेन चैम्बर में हो या अभी जैसे आपने कॉन्टेस्ट किया तो सीनियर वाइस चेयरमैन बनी, अब चेयरपर्सन बनी। जी तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है जी उसमें दो खातून जो हैं बड़ी प्रोमिनेंट हुई हैं। जी एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, और अब आजकल हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं जी मरीम नवाज़। जी इन दोनों के बारे में कोई अपने कमेंट करें। देखिए, हमें एज पहले तो आप अ बेनज़ीर के बारे में बताएं कि आप उन्हें कहाँ देखती हैं, कैसा देखती हैं। जी, बेनज़ीर भुट्टो बड़ी इंस्पायरिंग लेडी थी, वो बड़ी ज़बरदस्त लीडर थी और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। और सबसे प्राइड की बात कि उन्होंने हम एज़ अ वुमेन, पाकिस्तानी वुमेन अपने आप को मनवाया, जो कि इंटरनेशनल। इंटरनेशनल लेवल, जो कि एक बहुत पॉजिटिव बात है। और हमें इस पे प्राउड फ़ील करना चाहिए कि एक लेडी इतनी डायनामिक, इतनी वो दबंग किस्म की वो लीडर थी। तो और उन्होंने काम भी अच्छा किया। अनफॉर्चुनेटली नहीं रह पाई, तो उनका वो सारी जर्नी जो है रुक गई।
तो और जहाँ तक मरीम नवाज़ का है, वो भी एज़ अ वुमेन अगर वो अच्छे काम कर रही हैं, तो वो हमें उनको भी एप्रिशिएट करना चाहिए। और वैसे क्या काफ़ी कर रही हैं वो, आपका क्या ख्याल है? पंजाब में बड़ी मुतहर्रिक हैं, हाँ जी, दिन रात मुतहर्रिक तो उन्होंने ये किया हैं। हुआ है जी, पंजाब जी, के लिए। और जी, जी। तो तो मैं बस उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना वो ख़वातीन के लिए, उनको आगे लाने के लिए वो जितना भी काम करें, वो कम है, क्योंकि मरियम के लिए कोई हमें मैसेज दें कि उन्हें क्या करना चाहिए, आप लोगों के लिए, विमेन के लिए, ख़वातीन के लिए? बस यही मैं कहूँगी कि बहुत सी टैलेंटेड ख़वातीन हैं जिनको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, जिनको बहुत ज़्यादा अब लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रही हैं, ऐसी ख़वातीन बिज़नेस में नहीं आगे बढ़ पा रही, जिनको उनको है तो उनके बैंकिंग का वैसे तो अब काफ़ी इस तरह की स्कीम्स आती जा रही हैं, तो बस हुँ, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी ख़वातीन के लिए जो न्यू स्कीम्स आती हैं या व्हाटएवर जो है, उनको आसान किया जाए। उनको ताकि वो हर औरत इतनी पढ़ी-लिखी नहीं होती जो बिज़नेस में आती हैं, तो हर तरह की तो वो इतने आसान सिस्टम होने चाहिए और जो-जो पॉलिसीज़ जो-जो किया जाता है उनको फ़ॉलो अप होना ज़रूरी है, ताकि तभी अगर सिर्फ़ मतलब अनाउंस होना काम नहीं होता, बाद में उसकी एग्ज़ीक्यूशन बहुत ज़रूरी है। तो बस यही मेरा होगा कि ख़वातीन को आगे लाने में अपना रोल प्ले करें, पहले भी वो कर रही हैं, मज़ीद इसको बेहतरी लाने की बहुत ज़रूरत म पर्सनली दो क्वेश्चन और आपसे हमने करने हैं। है। लाइफ़ में कभी कोई ऐसा लम्हा जिसे आप कभी नहीं फ़रामोश कर सकती हैं, जो बहुत दुखी है, बहुत तकलीफ़देह है, बड़ा अलमनाक है? हुँ। कोविड में लाइक बहुत से अपने इस तरह से आपको पता ही है कि किस हुँ, तरह से था काफ़ी लोग, काफ़ी फ्रेंड सर्कल में, काफ़ी फैमिली में ऐसे लोग जो चले गए और जिनका मतलब एक्सपेक्ट नहीं बंदा कर सकता। तो उस टाइम थोड़ा ऐसा लगता था कि ये क्या दुनिया ख़त्म हो रही है? हुँ, और एक क्या हमारा अजीब-सी हाँ, बड़ी मतलब वो कभी मैंने मायूसी सी, अपना इतना डिप्रेशन हेल्पलेस सा नहीं आया। अपने आप हुँ, को समझा। उन डेज़ में बड़ा वो एक वो टाइम है कभी याद करूँ तो वो बड़ा खौफ़नाक टाइम लगता था कि क्या दुनिया कहाँ हम चले गए हैं, हुँ। बाहर नहीं निकल ऐसे सकते लग थे, रहा था कि रोड्स जैसे ख़त्म ही हो खाली जाएगा सारा हाँ, कुछ। सब ख़त्म कि हम ख़त्म हो रहे हैं, मॉल्स खाली, सब खाली, रोड्स खाली और फिर खाना काबा वो हमने टीवी पे देखना, उधर कितने कम लोग हुँ, हालाँकि अल्लाह का घर तो हमने कभी हुँ, खाली देखा ही नहीं था। हुँ। तो वो बड़ा डिप्रेसिंग एक टाइम था। तो कोई लाइफ़ का ऐसा लम्हा जिसमें आपने समझा हो कि नाउ मैं बहुत खुश हूँ, एनर्जेटिक हूँ, पावरफुल हूँ? एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है मैं खुश रहती हूँ गुड। और मैं ये कहती हूँ कि हमें बस शुक्रगुज़ार बहुत होना चाहिए अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए और आप रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले अगर आप यही शुक्रगुज़ार करें कि आप कितने नया बजे दिन उठ देख जाती रहे हैं हैं। सुबह? मैं बेटी की वज़ह से मैं थोड़ा जल्दी मुझे 6 अराउंड 6:30 और ऐसा सबको होती बताएँ कि ज़रा जल्दी उठ जाया करें। है। आजकल ये बड़ा मसला है जी, जी, जी। देर से खैर उठने का। छोटे हुँ, जिनके बच्चे स्कूल कॉलेजेस में वो तो उनको तो उठती वो ही तो हैं, उठना ही उठना ही पड़ता पड़ता है। है। हाँ जी, इसीलिए। अच्छा फ़ायज़ा, आखिरी बात वो ये है कि कोई मैसेज जी, हमारी यूथ को, जी, बच्चियों को, जी, लड़कियों को जो पढ़ रही हैं, जो स्ट्रगल करने की तरफ जा रही हैं, आप क्या उनको मैसेज देंगी अपनी लाइफ़ को सामने रखते हुए? जी। मेरा बच्चियों को यही पैगाम होगा कि आप लोग अपनी लाइफ़ का कोई गोल सेट करें। और फिर उसको गोल को आपने हासिल कैसे करना है, उस पे सारा आपका फ़ोकस होना चाहिए। अपनी ज़िंदगी का एक मकसद जब आपका होगा, आप उसको लेकर आगे चलेंगी तो आप बिलीव मी आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। इतने टैलेंटेड अपना हर इंसान अल्लाह ताला ने हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट दिया है, तो उस टैलेंट को ज़ाया ना करें। उस टैलेंट को अपने देखें कि आप किस तरह अच्छे हैं और उसको आगे उस फ़ील्ड में आगे आएँ। और अगर पेरेंट्स आपको फ़ोर्स भी करते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि पेरेंट्स को फ़ोर्स नहीं करना चाहिए कि वो ये करें, ये वो ऐसे पेरेंट्स के करें। लिए भी है कि वो बच्चों हाँ, को वो बच्चों मौका को दें। मौका दें कि उन्हें जो टैलेंट वो जिसमें आगे आना चाहते हैं, उनको ज़रूर आगे बढ़ें और फिर अगर उनको किसी भी किस्म के बिज़नेस को स्टार्ट करना है और मेरा ख़्याल है कि जॉब ढूँढने की बजाय जॉब देने वालों में तो अपना विमेन करें। चैम्बर से रब्ता उन्हें कर लेना विमेन चाहिए। जी बिल्कुल, वो विमेन बिल्कुल ठीक। चेंबर से राब्ता करें, उनको अपने कोई भी बिज़नेस उनके पास आइडिया ही है जस्ट तो वो हमारे पास आएँ, हमें डिस्कस करें, हम उनको
प्रॉपर गाइड करेंगे कि उन्होंने कैसे आगे चलना है, कैसे बिज़नेस रजिस्टर करवाना है, किन-किन अगर उनको कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो हम हमारे बोर्ड पे बैंक्स के साथ, स्टेट बैंक और डिफरेंट फाइनेंशियल जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन है। हम राइट। उनको बताते हैं कि वो किस तरह कहाँ से कर्ज़ा ले सकती हैं, कितने हैं। उन काफ़ी स्कीम्स गवर्नमेंट ने भी किए हुए हैं, हमारे गवर्नमेंट के साथ इदारों के साथ भी हमारी कोलैबोरेशन है। तो हम उनको प्रॉपर गाइड करेंगे कि उन्होंने स्क्रैच से अपना बिज़नेस कैसे शुरू करना है, उसको बढ़ाना कैसे है। हम अब अपनी ख़वातीन को एक्सपोर्ट में भी कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। हम इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन्स भी अरेंज करवा रहे हैं, ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं। तो ये कि इस तरह से वो किसी किस्म की हेल्प चाहिए और आप लोग ख़वातीन जो हैं वो पाकिस्तान की आबादी का मेन हिस्सा है। इनको हमें पाकिस्तान की इकॉनमी में हमने अपना रोल प्ले करना है। गुड, तो ग्रेट, वंडरफुल मैसेज फ़ायज़ा। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। थैंक और यू। फ़ायज़ा से सारी गुफ्तगू आपने सुनी, इनकी अपनी लाइफ के हवाले से, इनके पर्सनल एक्सपीरियंस के हवाले से, और मैं जाते हुए फ़ायज़ा से जो मैंने सीखा और जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, बताना मैं ये चाह रहा हूं कि एक टर्मिनोलॉजी है जो साइकोलॉजी में इस्तेमाल होती है, उसे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं और वो आप नहीं कर पाते किसी वजह से, तो ना कर पाने की शक्ल में आप जिस कैफियत का शिकार होते हैं वो फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन में आपको क्या करना है? साइकेट्रिस्ट कहते हैं कि जब फ्रस्ट्रेशन हो तो फिर 3 रास्ते होते हैं आपके सामने, जो आपने उनमें से किसी एक को इख्तियार करना होता है। एक तो ये है कि आप भाग जाएं, किनारा कशी इख्तियार कर लें कि जी मेरा ये काम नहीं हुआ तो मैंने कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल ही पीछे चले जाएं। दूसरा ये है कि आप एग्रेसिव हो जाएं कि मेरा नहीं हुआ तो मैंने किसी का भी नहीं दिया देने ना, अगर मैं डॉक्टर नहीं बनी तो मैंने मेडिकल कॉलेज ही सारे उड़ा देने हैं बम मार के। तीसरा ये है कि आप खड़े हों, हालात को देखें और एक ऐसा रास्ता इख्तियार करें जो आपको आपके फ्यूचर के लिए हेल्पफुल साबित हो। यानी आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को अपनी पावर बनाएं। तो जिस तरह से फ़ायज़ा नबील ने अपनी उस ख्वाहिश को, अपने उस पैशन को जिसको प्रोफेशन नहीं बना सकें, कन्वर्ट किया एक दूसरे रास्ते में, और आज वो एक कामयाब खातून की सूरत में हमारे सामने मौजूद हैं। हम यहाँ पे अपनी बच्चियों को, अपनी वीमेन को, अपनी फ़ीमेल को और अपने जितने भी मेल हैं सबको यही मैसेज देंगे कि फ्रस्ट्रेटेड होकर दुरुस्त रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करें, ताकि आप भी कामयाब हों, मुआशरा भी कामयाब हो और हमारा मुल्क जौन सा है वो भी तरक्की करे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ़ायज़ा, आपकी तशरीफ़ आवरी का और आपके मशवरों का। थैंक और यू। हम इंशाअल्लाह एंगेज रहेंगे आप लोगों के साथ, और ज़रूर। जो भी पॉसिबल हो सका सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन के लिए वो आपसे मिलकर आपके साथ हम करने की कोशिश ज़रूर, करेंगे। इंशाल्लाह। थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू।